इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। शिव बाबा तो कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो देवता लोगों ने पूछा कि जब समान रूप से प्राप्त हैं तो दर्शन क्यों नहीं देते हैं? तब बाबा कहते हैं प्रेमते प्रगट होहि मैं भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। जहां प्रेम है भगवान प्रकट हो जाएंगे। प्रेम नहीं तो भगवान नहीं। अजब प्रेमे ने सब प्रकट कराता है हो। आपको राम जी में प्रेम है तो आप हमको भैया लोगों में प्रेम है तो हमने कथा दे दी, और आप सब लोग राम जी से प्रेम कर दे तो आप कथा सुनने आ गए। क्या कोई कुछ दिया है कि नहीं? आप कथा सुनो नहीं ना। आपका राम प्रेम आपको ले आया, इन लोगों का राम प्रेम यहां तक पहुंचाया। हमारा राम प्रेम हमसे कथा सुनवा रहा है, गवा रहा है। सबका अपना अपना राम प्रेम है, सबको अलग अलग परिभाषित किया जा सकता है। प्रभु भोलेनाथ कहते हैं कि मैंने जाना है प्रेम की दृढ़ता से वो प्रकट हो जाते। जिसमें प्रेम जितना होगा भगवान उतना दर्शन देंगे। केवट प्रेम, भरत प्रेम, सुग्रीव प्रेम, विभीषण प्रेम, शबरी जी का प्रेम, जटायु जी का प्रेम, जिसने भगवान में प्रेम दर्शाया भगवान वहां आया। क्यों? रूप नहीं है। नेम प्रेम शंकर कर देखा अविचल हृदय भगति के रेखा प्रगटे राम। आगे हमारे आपके प्रेम में जितनी दृढ़ता होगी भगवान प्रत्यक्ष हो जाएंगे। प्रेम को समझना होगा, प्रेम को मानना होगा। मानेंगे तब जानेंगे। तो बाबा ने कहा देवी ये मेरे प्रभु काशी मरत जंतु अवलोकी जासु नाम बल करऊं सुखी। वो परमात्मा कहीं भी कैसे भी, अरे स्वरूप क्या फिर अवतरित क्यों होते हैं? तब बाबा ने कहा देवी इस पर तो एक बात नहीं रखी जाती है। राम जी तर्क से जाने नहीं जा सकते हैं कि हम तो तर्केंगे। तर्के रहिए। राम अतर्क बुद्धिमन बानी मत हमार यस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराण जस कछु कहि स्वमति अनुमान। तदपि संत मुनि वेद पुराण जैसा कुछ कहते हैं अपनी अपनी मति अनुसार, उसके आश्रय में मैं अपने मति के अनुसार कहता हूं। तस्मै सुमुखी सुनावहु तो ही समुझि परई जस कारण मोहि। उन सब की सुनकर मेरे को जैसा कारण समझ में आता है मैं आपको सुना रहा हूं। राम जी के जन्म का कारण, राम जी के अवतरण का कारण क्या? तब बाबा ने कहा चौपाई सब लोगों को कंठस्थ है, साथ साथ गाइए। जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधमय अभिमानी, बाढ़े असुर अधमय अभिमानी, करही अनीति
धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता दिखता है। ध्यान रखिएगा, धर्म पर अधर्म कभी अधिक नहीं रहता है। इसका तोला मासा का संबंध है तौल में, लेकिन अधर्म बढ़ता दिखता है। क्यों? अधर्म करने वाले उत्पाती बहुत होते। ये तो प्रातस्मरणीय धर्म सम्राट करपात्री जी की नगरी है, यहां तो सब धर्मशील लोग ही होंगे कि रचना इन्होंने ऐसी बनाई है। लेकिन एक भी व्यक्ति खड़बंडली आ गया तो यदि यहां 100 मकान होंगे तो एक ही 100 पर भारी होगा। काहे? उत्पाती भारी होता ही है। धरती मां कहती हैं जैसे पूरी धरा पर फैली वनस्पतियों का बोझ मेरे सिर पर नहीं है, शरीर में नहीं है, उससे अधिक एक उत्पाती रावण का बोझ। एक भी व्यक्ति खमंडली हो, अरे घर में हो जाए, पूरे घर को भजन करवा देता है वो। काहे? डर के मारे से भरते हैं भगवान ऐसे बचाना, हमको सब ऐसे बचाना है। उसका काम है उत्पात करना है। तो ये 12 असुर अधम अभिमानी करते क्या है? अनीति करते। ब्राह्मण को कष्ट, गौ मां को कष्ट, देवताओं को त्रास, परिणाम धरती को कष्ट। सीधे ही विप्रधेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध, हरहि कृपा निधि भगवान सज्जनों की पीड़ा का हरण करने के लिए इन उत्पातियों को बराबर करते, शांत कर देते, समेट लेते। तो इसलिए देखिए दोहा क्या कह रहा है, बाबा कह रहे हैं असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से, जग विस्तारहि यही राम जन्म कर। भगवान असुरों के लिए नहीं आते हैं, भक्तों के लिए आते हैं। सो केवल भगतन हित लागी, नरतन धरेउ प्रणत अनुरागी। भगवान रावण को मारने नहीं आए। कारण में बाबा कहेंगे विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण विप्रधेन सुर संत। ब्राह्मण देवता, गौ माता, देवताएं और संतों के रक्षण के लिए परित्राणाय साधूनाम। पहला शर्त क्या है भगवान वासुदेव का? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधुओं को जो त्रास देते हैं, दुष्कृत करते हैं, दुष्भाव रखते हैं, दुष्व्यवहार करते हैं, उनको नष्ट करते हैं। परित्राणाय साधूनाम अर्थात साधुओं का संरक्षण करते हैं और असाधुओं को त्रास देते हैं, समापन करते हैं। संभवामि युगे युगे। यहां क्या कहते हैं? असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से, जग विस्तार ही विशद जस, यही राम जन्म कर हेतु। हेतु स्पष्ट हुआ। भगवान असुरों के लिए नहीं आते,
भगवान उत्पातियों के लिए नहीं आते, अपने प्रेमियों के संरक्षण के लिए आते, अपने प्रेमियों के लाड़ करने के लिए आते, अपने भक्तों के लिए आते। सो केवल भक्त भगवान प्रहलाद जी के लिए आए, हिरण्याकश्यप को मारने नहीं आए। अपने भगत को बचाने के लिए उनको मारना पड़ा। भागवत जी में वर्णन है कि प्रहलाद जी भगवान से थोड़े रूठे, आपने मेरे पिताजी को मार दिया। बड़ी विचित्र कथा है। अरे ये क्या, छोटा बच्चा है ना? नहीं नहीं, साहब को जाना है क्या? तो ले आइए, इधर ले आइए। अरे आवा आवा आवा, अधिकारी को कहाँ इतना फुर्सत है, सब देखना है इसी में कि आ जाए आ जाए। हमारे कमिश्नर साहब इनकम टैक्स ऑफिस से आए थे, तो हमने कहा विदा हो, थोड़ी देर, एक घड़ी आधी में जितनी देर सुन ली गई कथा पर्याप्त है। काम भी बहुत देखना पड़ता है, क्योंकि बड़े अधिकारियों को ड्यूटी 24 घंटे रहनी पड़ती, सब संभालना पड़ता है। आ ही गए, भगवत कथा में बड़ी कृपा है। तो मैं आपसे स्मरण कराऊं, बाबा मेरे कह रहे हैं कि भगवान केवल भगतन हित लागी आते। ये हृदय में बिठा लीजिए। आजकल दीक्षित भैया आप क्या होता है कि नहीं, कहाँ चले गए? अच्छा, छोड़ने गए हो, साहब को छोड़ने गए। हाँ ठीक है बता रहा। यहां रावण जलता है। अच्छा, रावण छोटा रखिए, रावण न बढ़ाइए। 120 फीट क्या रावण? हमारी अर्धांगिनी बैठी हैं, भगवत कृपा। आज तक मैं बच्चों को लेकर रावण देखने नहीं गया। पनकी मंदिर गया हनुमान जी से मिलने। राम देखने हम लोग जाते रहते हैं महीने 2 महीने में, रावण देखने नहीं जाते हैं। और लोग क्या करते हैं, पापा मम्मी टुन्नू मुन्नू रावण देखने चलना है। 120 फीट रावण देखने चलना है। कृपा करके जितनी रामलीला सोसाइटीज और समितियां हैं, रावण छोटा करें और मेरे राम जी को थोड़ा बड़ा करें। रावण को बड़ा ना करिए। रावण बना नहीं होना चाहिए। घरों में कोई बहुत सताता, कहते अरे ससुर रावण ने जन्म ले लिया है। घर के रावण से हम घबराते हैं और रामलीला के रावण को बड़ा करते हैं। हा, जरा सोचिएगा कैसा लगता है। रावण छोटा होना चाहिए। और सबसे अधिक बजट रामलीला वालों का रावण पर ही खर्च होता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।